ये तमाम लोग जो हैं वो पीएम की रेस में शामिल नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लगातार जीतती आ रही हैं, नरेंद्र मोदी की सबसे कटु आलोचकों में से एक रही हैं। उनका नाम भी पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जाता है। तो ऊहापोह की स्थिति है, एक दूसरे से आगे निकलने की स्थिति, निकलने की कोशिश जो है कम से कम पीएम पद के नाम पर होता हुआ इंडिया अलायंस में दिख रहा है। क्यों दिनेश? जी बिल्कुल, देखिए वहां पर 28 दल है, 28 में से 11 ऐसे प्रमुख दल है जिनके बड़े चेहरे हैं। सभी को ये लगता है कि ये मौका है, मान लीजिए अगर वो इस स्थिति में आते कि सरकार बनाने की स्थिति में आते, तब सभी दलों की कोशिश यही होगी कि वो अभी से ही जो है मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करें, अपने अपने नेताओं का नाम पिच करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस समय हमारे देश में गठबंधन की सरकारें बना करती थी तो कुछ ऐसे भी नाम बने हैं जिन्हें कभी सोचा भी नहीं गया था, और उसी इतिहास को देखते हुए इस समय इंडिया गठबंधन के तमाम 11 जो प्रमुख दल है उनके पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि ये सही समय है कि अगर जिस तरह का मोमेंटम अगर वो बनाने में कामयाब रहते और अगर 1% भी चांस बनता है कि वो उस स्थिति में आते हैं कि वो जो जादुई आंकड़ा होता है उसे छू सकते, तब उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसकी लड़ाई शुरू हो सकती है। इसीलिए अभी से ही हर दल जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। सबसे नया दावा कल शिवसेना उद्धव। ठीक है, तो इस बार जब पहली मीटिंग हुई थी पटना में तब आम आदमी खफा थी और मीटिंग छोड़ के चली गई थी, ये बातें सामने आई थी। लेकिन अब आम आदमी की पार्टी प्रियंका कक्कड़ ने बड़ा दावा किया है। क्या कहा है उन्होंने अपने दावे में, ये हम आपको अब सुनवाते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। इसका जवाब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया है। क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आदमी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरी मंशा ये है या मेरी इच्छा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो है फ्री महिलाओं को राइड, ये सब चीज़ें देते हैं, उसको फ्री पीएम भी बना दो। देखिए बात यह है कि पैर में कटहाल और मूंछ में तेल लगाना शुरू हो चुके हैं कोई जगह, ये सही नहीं है। मैं छोटे मोटे व्यापारी हूँ, उस बड़े मुद्दे पे मुझे जाना नहीं चाहिए। अभी हम क्या करेंगे? Why should we count the chickens before the eggs are hatched? पहले तो अंडा को ता देने की मौका दो, फिर भी तो चिकन की गिनती करो। समय आने से सब कुछ पता चलेगा, इतने जल्दबाजी की क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं पैर पे कटहाल और मूंछ पे तेल लगाना मुझे इस समय मुनासिब नहीं लगता। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। उनके जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र की जनता ने क्या, पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया है। तो हम कार्यकर्ता होने के नाते और जिस तरीके से हम उनकी संवेदनशीलता देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। तो हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो हमारे मन में विश्वास है कि वो है कि जनता हमारे साथ जुड़ेगी और हम जनता के लिए, जनता के सेवक बनकर, मन की बात वाले नहीं, जन की बात करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं। पद की उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दल जो हैं वो एक राय नहीं बना पा रहे और सबका बयान इस पर आ रहा है। सचिन,
जी बिल्कुल, कल हमने देखा कि यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की प्रवक्ता, वो कह रहे कि उद्धव ठाकरे एक यशस्वी सफल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में वो एक अच्छे सफल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सबके साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। कल ममता बनर्जी उनको जाकर मिली, ममता बनर्जी को जब इस बारे में पूछा तो ममता बनर्जी बोल रही है कि प्रधानमंत्री पद का फिलहाल जो है कोई सवाल नहीं है, सबसे पहले तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में ज़्यादा आंकड़े आप समर्थन नहीं जुटा पा रहे, इसलिए वो अपने पत्ता अभी नहीं खोल रही, लेकिन किसी के नाम का समर्थन भी नहीं कर रहे। जो नाम आगे सामने आ रहे, चाहे फिर उद्धव ठाकरे का हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, राहुल गांधी का हो या फिर नीतीश कुमार का हो। वही अखिलेश यादव से भी ये पूछा गया तो अखिलेश यादव कहते कि नहीं, पहले बीजेपी को भगाना है, उसके बाद तय करेंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे को ये पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे खुद बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कल भी शपथ लेने के लिए जा सकता हूं। तो मजाकिया लय में उन्होंने बात टाल दी। उनका ये कहना है कि हमारे पास बहुत से चेहरे हैं, काबिल चेहरे हैं, लेकिन काबिल चेहरों में जो कंपटीशन लगी है उसमें से सबसे काबिल कौन है, इसका जवाब लेकिन उनके पास नहीं है। दिख रहा है कि कंपटीशन है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेकंड रंग लीडरशिप है या थर्ड रंग लीडरशिप है, वो जरूर अपने नेताओं का नाम जो है वो आगे कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो या फिर शिवसेना की तरफ से हो। लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो कम से कम अभी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका फिलहाल एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री कौन होगा उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।